क्रिस टाइसन मिस्टर बीस्ट के टीम को परमानेंटली छोड़ने वाले हैं। मिस्टर बीस्ट के फ्रेंड क्रिस पहले से ही कंट्रोवर्सीज का हिस्सा रहे हैं जब से उन्होंने अपना जेंडर चेंज किया था। क्रिस पर पहले से ही लोग गुस्सा थे क्योंकि वो मिस्टर बीस्ट का ब्रांड इनडायरेक्टली खराब कर रहे थे। पर इन दिनों जो कंट्रोवर्सीज हुई वो मिस्टर बीस्ट के करियर को बर्बाद करने के लिए काफी है। क्रिस टाइसन पर पहले तो ये एलिगेशन लगा था कि जब वो 20 ईयर्स के थे तब वो एक 13 ईयर्स के माइनर बच्चे के साथ इनअप्रोप्रिएट वे में चैटिंग किया करते थे। कुछ स्क्रीनशॉट्स भी वायरल हुए जिनमें उस माइनर के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए क्रिस ने ये ट्वीट किया था। और इतना ही नहीं, जब वो माइनर 16 साल का हुआ तो क्रिस उस माइनर से इन रियल लाइफ भी मिले थे। इस पर काफी यूट्यूबर्स का रिएक्शन आया, पर जैक द वाइकिंग्स जो पहले मिस्टर बीस्ट के टीम मेंबर हुआ करते थे उन्होंने ट्वीट किया, जब हम इस टॉपिक पर आ गए हैं तो क्रिस को बताना चाहिए कि वो लड़की जिसने उनको गुची स्लाइड्स गिफ्ट की थी वो कितनी साल की थी। इसका मतलब है कि क्रिस सिर्फ एक माइनर से नहीं बल्कि और भी माइनर से बात करते थे। जैक द वाइकिंग्स, इस नाम को याद रखना। फिर उस माइनर ने ट्वीट करते हुए क्लैरिफाई किया, इस टॉपिक पर बहुत सारे वीडियोस पोस्ट किए जा रहे हैं और वो सच्चाई को ट्विस्ट कर रहे हैं। क्रिस ने मुझे कभी भी कुछ गलत नहीं कहा, मुझे कभी भी एक्सप्लॉइट नहीं किया गया और मेरा कभी भी गलत फायदा नहीं उठाया गया। प्लीज इस सिचुएशन को अलग तरीके से पोर्ट्रे करना बंद करो, मैं कोई विक्टिम नहीं हूँ। कीमस्टार एक फेमस न्यूज पर्सनैलिटी है और ये बड़े बड़े न्यूज पेजेस जैसे कि ड्रामा अलर्ट को ओन करते हैं। मिस्टर बीस्ट ने पर्सनली कीमस्टार को एक कॉल में कनेक्ट करवाया जिसमें वो माइनर बच्चा भी था। फिर उस बच्चे ने स्टेटमेंट दिया, मुझे क्रिस टाइसन ने ग्रूम नहीं किया था और मैं अकेले में उससे रियल लाइफ में नहीं मिला, मैं पूरे मिस्टर बीस्ट क्रू से मिला और उनसे फोटो भी खिंचवाई। मैं बस क्रिस टाइसन का डिस्कॉर्ड ग्रुप चलाता था जब मैं 13 साल का था। हम लोग एक दूसरे पर एजी जोक्स पास करते थे। सबको लगा था कि ये कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये तो बस शुरू ही हुई थी। जैसे मैंने पहले बताया, जैक द वाइकिंग्स जो एक्स मिस्टर बीस्ट टीम मेंबर थे उन्होंने कहा कि क्रिस और भी माइनर से बात किया करते थे और गेस व्हाट, ये एलिगेशन सही निकला। क्रिस टाइसन से रिलेटेड कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग वायरल होने लगे जिसमें क्रिस एक और माइनर से इनअप्रोप्रिएट वे में चैटिंग कर रहे थे। इस सब के बाद क्रिस और मिस्टर बीस्ट को बहुत हेट मिलने लगा। आप सोच रहे होंगे इसमें मिस्टर बीस्ट की क्या गलती है। अब शुरू होता है हमारी कहानी का दूसरा हिस्सा। एक ऑनलाइन आर्टिस्ट है बाय द नेम ऑफ शैडमैन जिसको पॉपुलैरिटी मिली है उनके डिस्गस्टिंग पेंटिंग्स के लिए जिसमें ये लोगों को गलत वे में बनाते थे। तो ये 2016 की बात है जब एक बंदे ने शैडमैन के पोस्ट के नीचे कमेंट किया था, ड्रॉ कीमस्टार्स डॉटर गिविंग डैश टू ट्रम्प। उस पर शैडमैन ने रिप्लाई किया, ओनली इफ ट्रम्प विंस। और एज वी ऑल नो ट्रम्प इलेक्शंस जीत चुके थे। तो शैडमैन ने एज प्रॉमिस्ड कीमस्टार की डॉटर को ट्रम्प के साथ ड्रॉ किया और सरप्राइजिंगली क्रिस ने इस पोस्ट को लाइक किया था। क्रिस और शैडमैन का कनेक्शन और ज्यादा हुआ जब क्रिस ने शैडमैन की ड्राइंग खरीदी थी। उन्होंने इस पर ट्वीट किया, बोनस फिजेट स्पिनर्स टू रियली थ्रो इन सम एक्स्ट्रा ऑटिज्म। और क्रिस ने अपने लिविंग रूम में इस पेंटिंग को लगाया था और उस टाइम मिस्टर बीस्ट और क्रिस रूममेट्स हुआ करते थे। मतलब मिस्टर बीस्ट ये सब होते हुए देख रहे थे। तो कल जब ये सब वायरल हो रहा था तो जैक द वाइकिंग्स ने कहा, जिमी न्यू, मतलब मिस्टर बीस्ट को ये सब पता है। जैसे ही ये सब वायरल हुआ क्रिस ने अपने सारे ट्वीट्स डिलीट कर दिए। इसके बाद एक और मिस्टर बीस्ट के एक्स एम्प्लॉई ने ये वीडियो पोस्ट किया। My name is Dawson. I worked at Mr. Beast from February to May of this year, 2024. Chris is the tip of the iceberg. And when Jake the Viking says Mr. Beast knew, yeah, Mr. Beast knew. I heard many times that Ava, Chris Tyson, is a major liability, but they can't get rid of her because she's already threatened legal action and she knows too much. And when all this information comes out about everything that she knew, everything other people know, I promise you on everything Mr. Beast has done. Amazon, if you can get your money back, get your money back. उन्होंने बेसिकली कहा कि जो कुछ भी अब लीक हुआ है ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। उन्होंने कहा कि मिस्टर बीस्ट की टीम के अराउंड बहुत कुछ चल रहा है और धीरे धीरे करके सब कुछ रिवील होगा। मिस्टर बीस्ट और क्रिस को तो हेट मिल रहा था, उसके साथ साथ काफी बड़े यूट्यूबर्स को भी हेट मिलने लगा। आप सोच रहे होंगे कि बाकी यूट्यूबर्स को क्यों हेट मिल रहा है। जब इसी टाइप का सेम इंसिडेंट डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट के साथ हुआ था तो सब लोग उन पर टूट पड़े थे, पर जब क्रिस ने वही सेम हरकत की तो किसी की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आए। एक्सक्यूसी ने भी दूसरे क्रिएटर्स को कॉल आउट किया जो क्रिस टाइसन के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई बड़े यूट्यूबर्स इस चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या ये इसलिए है कि क्रिस LGBT कम्युनिटी से हैं और ट्रांसजेंडर हैं? कुछ लोग एग्जाम्पल शेयर करने लगे कि जब डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट का सीन हुआ था तब कैसे कुछ बड़े यूट्यूबर्स ने स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्वीट करके बोला था कि उन्होंने घटिया हरकत किया है, लेकिन क्रिस टाइसन की सिचुएशन में ये यूट्यूबर्स बहुत ही डिप्लोमेटिक ट्वीट्स करने लगे, जैसे कि पोकेमॉन
फ्रीमैन ने ट्वीट किया, एक ट्रांसजेंडर पर्सन ने अगर कुछ गलत किया है तो पूरी कम्युनिटी को ब्लेम मत करो। इसके बारे में लोगों का कहना है कि अगर इन लोगों ने क्रिस के बारे में कुछ बोला तो पूरी LGBT कम्युनिटी इनके पीछे पड़ जाएगी। सिर्फ कुछ अटेंशन के लिए ये यूट्यूबर्स उस पूरी कम्युनिटी से पंगा तो नहीं लेंगे। फिर फाइनली क्रिस ने अपनी तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज किया है, जिसमें उन्होंने कहा, मैं अपने पास्ट बिहेवियर के लिए माफी मांगता हूँ। अगर मेरे कमेंट्स ने किसी को हर्ट या ऑफेंड किया है तो वो मेरा इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था। रिसेंट इवेंट्स को देखते हुए मैंने डिसाइड किया है कि मैं परमानेंटली मिस्टर बीस्ट की टीम को छोड़ रहा हूँ। और उन्होंने अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशंस देते हुए पोस्ट किया कि उन्होंने कभी भी किसी माइनर के साथ गलत हरकत नहीं की। हाँ, कुछ एजी जोक्स मारे, लेकिन कभी भी लाइन को क्रॉस नहीं किया। फिर मिस्टर बीस्ट के तरफ से ट्वीट आया, पिछले कुछ दिनों में मुझे एवा टायसन के ऑनलाइन बिहेवियर के सीरियस एलिगेशंस के बारे में पता चला है और मैं इससे डिस्गस्टेड हूँ और मैं ऐसे अनएक्सेप्टेबल एक्ट्स को सपोर्ट नहीं करता। मैं फोकस था एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी हायर करने में जो इस सिचुएशन पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और वो लोग इस नतीजे पर आए कि क्रिस को कंपनी से निकालना ही अच्छा रहेगा। मिस्टर बीस्ट ने कहा कि वो किसी भी इनअप्रोप्रिएट एक्शंस को नहीं सपोर्ट करते और वो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर्स को थोड़ा टाइम देंगे ताकि वो और गहरा इन्वेस्टिगेशन कर सकें और मिस्टर बीस्ट उस इन्वेस्टिगेशन के फाइंडिंग्स पर बेस्ड अपने एक्शंस लेंगे।